वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो नोनी के चैनल पे पहली बार रिव्यू वीडियो शूट होने वाली है। आज का ब्लॉग अपना स्टार्ट हो रहा है केरवाडियन से, वो भी शाम को 5 बजे। अपने सामने रही एथर 450X जिसका रिव्यू अपन देने वाले हैं। अपने साथ है विनोद भाई जिनकी गाड़ी है, सारी डिटेल शेयर करेंगे। तो क्या फीचर है, क्या डिटेल है, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा अभी थोड़ी सी देर में विनोद भाई के साथ। तो चलिए। अपन विनोद भाई से जिनने गाड़ी ली है, कहाँ से ली है, कितने की ली है। तो विनोद भाई, आपने ये गाड़ी कब परचेस करी है, सबसे पहले आप हमको ये बताइए। मैंने गाड़ी परचेस करी अपने दशहरा पे, शायद 1 महीना हो चुका है मुझे। अभी 1 महीना कंप्लीट हो चुका है अपनी गाड़ी को। एक तो अपनी गाड़ी जो है कितने की पड़ गई अपन को? अपने को गाड़ी पड़ी है 185 की कैश में। 185 की कैश में। और फाइनेंस अगर अपन कराते तो वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा बैंक लेते हैं, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है। वो मतलब कुछ लोगों की 2 लाख से भी ऊपर की पड़ी है। अच्छा। जिन लोगों ने फाइनेंस कराई है। और कुछ लोगों की 195 की, जैसे मेरी पर्सनली होता है तो मेरी 195 में पड़ रही है जी। अगर मैंने उसको कराई है अपनी साल भर की, मैंने वो EMI कराई, हीरो कॉप से कराई है मैंने। तो वो बढ़िया बैंक है, मतलब 5.5% इंटरेस्ट रेट लिया उसने, और मेरी वो 1 साल की है। तो विनोद भाई, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, भोपाल में तो इस गाड़ी का शोरूम है नहीं, तो आपने कहाँ से परचेस करी है? इसका शोरूम अपने मध्य प्रदेश में, जहाँ तक मुझे आइडिया है, अपने इंदौर में, जो मेरे नियर बाई में अप्रॉक्स 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो मैंने इंदौर से ली है गाड़ी। तो विनोद भाई, आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और भी बहुत है, जैसे ओला हो गई, ETC और भी गाड़ियाँ हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने एथर ही गाड़ी क्यों परचेस करी? मैं जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तूने ओला क्यों नहीं ली। ओला हालांकि इससे सस्ती आती है। ओला 1,50,000-1,60,000 के अंदर ओला S1 Pro आती है, जो कि इससे ज़्यादा रेंज देती है। पर ओला के साथ दिक्कत ये है कि वो ऑन पेपर बहुत अच्छी गाड़ी है। मतलब आप पेपर में चेक करोगे उस गाड़ी को तो उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता। मतलब 1.5 लाख रुपये में सबसे अगर मार्केट में कोई सस्टेनेबल गाड़ी है तो ओला ही है। बट वो ऑफ पेपर नहीं है। मतलब अगर प्रैक्टिकल में आप बात करोगे तो नहीं है। जैसे ओला में भी उसके प्लास्टिक का इशू आ रहा था अभी गर्मी वगैरह में, उसमें PVC थी, धूप में खड़ी हुई गाड़ी पिघल रही है, कुछ में आग लग रही है। एंड देन कुछ जो गाड़ियाँ थी जो ओला की, तो उसकी जो रेंज जैसे 50% है, 60% है, वो ऑटोमेटिक 0 हो जा रही है ना। तो ऑन पेपर तो वो गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है। पर ऑफ पेपर जहाँ तक मैं ओला उसका एथर का बताऊँ तो एथर में अभी तक मैं जहाँ तक जानता हूँ एक भी मैंने कंप्लेंट नोटिस नहीं करी है। एक भी कोई उसका जो मैंने बेकार रिव्यू नहीं देखा। एथर प्रॉमिस करता है आपसे 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, पर ये 92 तक चली जाती है, 91, 92 ईजिली चली जाती है। तो एथर आपसे क्लेम करता है 105 किलोमीटर की ट्रूली रेंज जो चल सकती है। बट आप अगर प्यार से चलाओगे तो शायद 112 भी ले जा सकते हो आप इसको। मतलब फेक प्रॉमिस नहीं करता एथर, फेक प्रॉमिस ओला करती है, जैसे कि आपने देखा होगा। और जैसे कि लोग कहते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी है, हाँ महंगी तो है, मतलब थोड़ा प्रीमियम स्कूटर में जाता है। पर प्रीमियम का मतलब यही है कि फिर वो अगर पैसे ले रहा है तो वो क्वालिटी प्रोवाइड भी कर रहा है। जो ईथर की जो बिल्ड क्वालिटी है वो टॉप नॉच है। अगर आप चेक करोगे तो ईथर की बिल्ड क्वालिटी, ओला वगैरह तो खैर कॉम्पिटिशन में ही नहीं, बल्कि ओकाया वगैरह आती है तो पावर कट वगैरह हो जाते हैं और भी गाड़ियों में। तो अभी तक जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैंने रिसर्च की, मैंने भी काफ़ी रिसर्च करने के बाद लिए, सबसे बेस्ट स्कूटर कोई है अगर अभी की डेट में थोड़ा प्रीमियम है तो एथर से तक कुछ भी नहीं। जो प्रॉमिस करता है वो आपको देता है। बेसिकली ये है कि जो एथर आपसे पैसा ले रहा है वो बोल कर ले रहा है, ऐसा झूठ बोल के नहीं ले रहा है कि मैं ये नहीं करने वाला। मेरी रेंज 180 किलोमीटर पर चल ही नहीं रही है, 180 किलोमीटर ओपनली बोल रहा है। 105 है तो वो 105 ही चलेगी, 105 से कम नहीं चलेगी। सर्विसेज वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि सर्विसेज का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा इतना अच्छा नहीं रहा है। उनकी पहली सर्विस जो थी, और जो पार्ट्स है उसके काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। मैंने अभी रिसेंटली ये फुटरेस्ट लगवाया जो कि एसेसरीज का पार्ट है। ये 2200 रुपये का पार्ट लगा है, 2200 का ये छोटा सा पार्ट जो लगवाया है। आप थोड़े एक्सपेंसिव है गाड़ी, बट ये है कि क्वालिटी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए हमको लगा कि यार थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ले रहा है, चलता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं ओला लेता, ओला काफ़ी लोगों ने ली है, पर अभी जैसे कि एक डर बना रहता है ना कि आपने 2 लाख रुपए लगाए, 1.5 लाख रुपए लगाए, बट आपने ओला गाड़ी ली और कल को फट जाए, जल जाए। और उसमें पैसे वाली कोई बात नहीं, पर अपनी जान का भी रिस्क होता है। बस वही चीज़ें हैं कि ये सस्टेनेबल गाड़ी है और ये मार्केट में काफ़ी पहले से, मतलब शायद मेरे को जहाँ तक आइडिया है कि EV में चाइनीज़ गाड़ी को छोड़कर ये एकमात्र ऐसी गाड़ी जो सबसे पहले है, तो इंडियन गाड़ी है।
तो डूड अभी अपन ने बात करी बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड और अलग अलग चीज़ से रिलेटेड। अब अपन बात करते हैं गाड़ी के फीचर से रिलेटेड, क्योंकि विनोद भाई ने इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो क्या सोच के करे 2 लाख रुपए में बुलेट आ जाती और भी अलग अलग अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ जाती। मगर अब अपन गाड़ी के फीचर्स के बारे में पता करते हैं। 2 लाख रुपए जो आपने इसमें लगाए हैं, इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिले क्या नहीं मिले ये अपन पता करते हैं विनोद भाई से ही। देखो गाइस, जैसे कि नोनी ने बोला बुलेट आती, तो बुलेट मेरे पास ऑलरेडी है, जो कि जेब पे इतनी भारी पड़ती कि मैं क्या बताऊँ। मतलब वो पर मंथ में मेरा 3-3.5 हज़ार रुपये का पेट्रोल खा जाती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। और सेकंड थिंग ये कि इतने महंगे क्यों ली मैंने, जैसे कि पता बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, रिलायबल गाड़ी है। अभी शायद 2016 से गाड़ी आ रही है और 3rd जनरेशन इसका, तो 3rd जनरेशन मतलब सक्सेसफुल है गाड़ी, जब भी तो उसके जनरेशन आ रहे हैं। तो इसके अब जैसे कि नोनी ने बोला इसके फीचर्स बताओ, तो सबसे पहले नोनी इधर लाओ, स्क्रीन पे लाओ। भाई इसकी सबसे पहले जो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, नेविगेशन, ये नेविगेशन दिया हुआ है। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ ड्राइव करना है, आपको कितने किलोमीटर बचा है। जैसे कि मेरे को अपने घर जाना है, ये पूरा जो मैप है उसने बता दिया कितने किलोमीटर है भैया आपका घर, ये सब चीज़ें। ठीक है, ये बेसिक फीचर है, शायद ओला मोला वो तो और भी गाड़ियों में है। सो नोनी इसमें ना राइड के 4 मोड दिए हैं। 4 मोड, इको दिया है, राइड दिया है, स्पोर्ट्स दिया है और रैप मोड दिया है। हालांकि जैसे कि जो रैप मोड और स्पोर्ट्स मोड है स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, बट जो रेंज है वो घट जाती है। अब यही कि फन टू ड्राइव वाली गाड़ी, आपको छोटा मोटा आपको ट्रैवल करना है तो आप रैप मोड में चला रहे हो, आप रेस करना है सिटी में तो आप उसमें रैप मोड में चला रहे हो। तो उसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है, देखो आपको दिखाता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, है रिवर्स गियर है इसमें। अरे भाई साहब, मतलब पीछे भी बटन के थ्रू अपन पीछे जा सकते हैं। हाँ, ये मैं मिस करता हूँ अपनी बुलेट में। एंड सेकंड थिंग ये कि आप इसका बूट स्पेस देखिए, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है, ओला से छोटा ही है भैया, है ना। आपको पहले कि इसमें LED स्ट्रैप भी दी है, देखिए रात में मुझे कुछ सामान निकालते तो उसमें LED ऑलरेडी दी हुई है। तो बिल्ड क्वालिटी आपको बताई चुकी मैंने, काफ़ी अच्छी है। डिस्क ब्रेक दी है इसमें, पर इसके टायर वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, बड़े हैं, हैवी टायर है। इसमें एक पता बहुत अच्छा फीचर लगता है मुझे, एक कन्वीनियंट फीचर लगता है कि सामने आपके मिट्टी विट्टी पड़ी और आपने रात में कहीं गाड़ी अपने दूर खड़ी करी है पर आपके पास कुछ है नहीं जाने के लिए, मतलब तो वहाँ पर रोशनी नहीं है, लाइट नहीं लगी है, तो उसमें बहुत अच्छा फीचर दिया। अपन गाड़ी से बंद करेंगे ना, जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, नोनी इधर देखो, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और इस वजह से मैंने गाड़ी बंद कर दी, बट अब जैसे मैं जाऊँगा तो 15 सेकंड तक इसकी जो लाइट है, जो हेडलाइट है वो जलती रहेगी 15 सेकंड तक। हाँ, तो वो मुझे गाइड करेगी कि भैया कोई मिट्टी कीचड़ कुछ पड़ा है तो वो आप उसको इजीली देख के आप क्रॉस कर पाएँ। सो सबसे पहले तो जिसका डिज़ाइन है, जो इसका पर्टिकुलर जो ये एरिया है ना, इतना इंप्रेसिव लगता है, एकदम आयरन मैन की तरह एकदम स्पोर्टी लुक देती है। और कॉर्नरिंग करने में, भगाने में जो इतनी एरोडायनेमिक जो डिज़ाइन इसका, बहुत मज़ा आता है। मतलब लिटरली आप सू करके गाड़ी निकाल लेते हो ट्रैफिक में से, आपको पता भी नहीं चलता। और स्पीड तो फिर इसका पिकअप तो फिर है ही बहुत तेज़। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव स्टार्ट करता हूँ इस गाड़ी के, तो नेगेटिव में सिर्फ मुझे यही लगा है कि जो इसकी जो सीट की जो क्वालिटी है, बैठने में तो काफ़ी ठीक है, मतलब शॉर्ट राइड्स के लिए ठीक है, आप 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जा रहे हो तो बढ़िया है। पर उसमें एक फ्लॉज ये है कि आप अगर हेलमेट रखोगे थोड़ा सा ऊँचा होगा ना, तो ये देखिए, ये मेरा ईजिली डिग्गी के अंदर हाथ जा रहा है। अरे देखो, ये हाथ जा रहा है। तो ये किसी ने बताया नहीं, शायद यूट्यूब पे शायद इसका वीडियो अवेलेबल भी नहीं है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैं एक बार भोजपुर गया था और मैंने हेलमेट रखा, कुछ सामान रखा, तो ये सीट ऊपर होगी, ऊपर होने के बाद फिर मैंने चेक किया तो ये तो बहुत ढीली है। तो मतलब हाथ इजीली इसमें जा सकता है, किसी का भी जा सकता है। अगर कुछ सामान वगैरह रखा हो तो बहुत ज़्यादा इजीली जा सकता है। मतलब सीट की क्वालिटी इसको सुधारना चाहिए घर को। और जहाँ तक मैं बात करूँ रेंज, अगर आप रेंज बढ़ाएं तो बहुत अच्छी बात है। 100 किलोमीटर में क्या ही होता है, 100-105 किलोमीटर में। और तो मुझे ऐसा कुछ नेगेटिव लगा नहीं इसका। एक प्राइस को है कि प्राइस ज़्यादा हाई है इसके हिसाब से, बट बोल के देरी है तो फिर आप क्या ही बोल सकते हैं उस चीज़ में भाई। और तो कुछ नेगेटिव है नहीं गाड़ी की। आप इधर भी बोल सकते हो, इसकी जो क्वालिटी है, प्लास्टिक क्वालिटी इसकी इस पर्टिकुलर एरिया की, ये जो हेड की है, ये थोड़ी सी बेकार है, बस थोड़ी लो है मतलब। हाँ, मुझे ये जो प्लास्टिक है बहुत जो चीप सा लगा है। बाकी पूरी की ओवरऑल जो गाड़ी का जो पूरा अपना जो डिज़ाइन है और जो उसकी बिल्ड क्वालिटी वो बहुत बढ़िया है। मतलब मैं इस गाड़ी को लेकर मैं बता दूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं चला रहा हूँ, मेरी का डेली का कम्यूट जो है वो आराम से 40-45 किलोमीटर हो जाता है इस गाड़ी के साथ, और रेंज हमेशा 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर बच जाती है। और मैं इको पे नहीं चलाता हूँ गाड़ी में जाता स्पोर्ट्स पे या राइड पे, है ना। तो मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ इस गाड़ी को लेने के बाद। हालांकि मेरा काफ़ी ज़्यादा सेविंग भी हो चुकी है। मैंने अभी तक आपको बता दूँ, आपको एक चीज़ बताऊँ कि मेरी जो गाड़ी है वो अभी 1017 किलोमीटर चल चुकी है विद इन 15 डेज़। क्योंकि मेरा जो आप यहाँ पर जो एक आपका नाम और आपका जो भी गाड़ी नंबर है, चेसिस नंबर है, वो सब चीज़ लिखी आती है। वो मेरा रीसेट हो गया है, क्या हो गया पता नहीं, वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इधर वाले।
इसको 15-20 दिन हो चुके हैं। तो मेरे 15-20 दिन में आप सोचिए कि मेरी गाड़ी 1017 किलोमीटर चल चुकी है। 1017 किलोमीटर कितने महीने में चल गई? ये 15 दिन में। और 15 दिन में 1017 किलोमीटर यहाँ पे भाई की गाड़ी रनिंग हो चुकी है। हाँ, और इससे पहले जो मेरा नाम वगैरह जब लिखा आ रहा था, अभी रीसेट नहीं हुई थी, जब मेरी 1200 किलोमीटर चल गई थी। मतलब आप ये मान सकते हैं कि मेरी गाड़ी अप्रॉक्स 2400 किलोमीटर चल चुकी हुई थी ना। मैंने 5 तारीख को गाड़ी ली थी, 5 अक्टूबर को, तो 5 हो गया। मतलब कि वो हमारे 1.5 महीने के अंदर मेरी गाड़ी आप 2500 किलोमीटर अप्रॉक्स चल चुकी है। तो ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे अपने पेट्रोल में, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल बच चुका। मतलब मेरा अगर 40 का भी एवरेज, 35 का एवरेज निकाल के चलूँ तो शायद 2500-3000 रुपये का मेरा पेट्रोल ईजिली बच चुका है। तो भैया जी विनोद भैया ने तो अपन को बता दिया यहाँ पे कि पेट्रोल को पैसे काफ़ी सेविंग विनोद भैया ने यहाँ पे कर ली है। मगर इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, कितनी यूनिट लगती है और फुल चार्ज पे जो है कितनी चलती है गाड़ी? तो व्यूअर्स में जैसे कि आपको बता दूँ कि जो मेरे यहाँ चल रहा है भोपाल में, जो शायद 7.5-8 रुपये यूनिट चल रहा है, और इस गाड़ी को चार्ज होने में अप्रॉक्स 3 यूनिट से 3.5 यूनिट लगते हैं। तो मतलब ये मान के 30-35 रुपये मेरी पर यूनिट पे चार्ज होती है, जो कि मैं चलाता हूँ 70-80 किलोमीटर चलाता हूँ। और देन यू टॉकिंग अबाउट रनिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी जैसे कंपनी क्लेम करती है 105 किलोमीटर, बट मैं ईजिली इसको अगर इसे स्पोर्ट और राइड पे भगाता हूँ तो मैं 70-80 किलोमीटर तो मेरे कहीं नहीं गए। मतलब आप ये मान सकते हैं कि मैं 40 रुपये, मोटा आप 40 रुपये माने तो 40 रुपये में मैं 70-80 किलोमीटर उस गाड़ी से चल लेता हूँ। रूट इतने सारे फीचर होती सारी चीजें जो है विनोद भाई ने अपन को बताई। तो नोनी का लिटरली गाइस इतना मन कर रहा है कि मतलब नोनी का ऐसा मन कर रहा है कि ये वाली गाड़ी परचेस कर ले, बिकॉज पेट्रोल इतना वेस्ट होता है ना मेरा, मैं आपको बता नहीं सकता। अपनी बम्बल बी में, कार में, और डीओ तो ठीक है काफी अच्छा एवरेज निकाल लेती है। ये गाड़ी आप ही की है, टेंशन मत लो, है ना। और गाड़ी जब आपको लगे आप ले जाओ, चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बात नहीं है, मगर पेनल्टी की जब मैं फ्री रहूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये गाड़ी फ्री नहीं होती है, क्योंकि विनोद भाई के भी पर्सनल कुछ काम रहते हैं, काफी बिजी जो है विनोद भाई रहते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, रिव्यू वाली वीडियो के पीछे इतना पड़ा था मैं विनोद भाई के पीछे। मैं भी शायद कितनी बार बोल चुका मैं आपको, आप मुझे 4-5 बार बोल चुके हैं, और शायद ये 1-1.5 हफ्ते से प्लान चल रहा है। 1 से 1.5 हफ्ते से पहले मैंने विनोद भाई को बोला कि विनोद भाई रिव्यू वीडियो बनानी है आपकी गाड़ी के ऊपर। तो विनोद भाई मैं यहाँ पर हूँ, मैं भाई मैं यहाँ पर। तो आज फाइनली अपन ने विनोद भाई का पकड़ ही लिया और रिव्यू वीडियो अपनी शूट हो रही है चैनल पे। तो फिलहाल आपने सारी डिटेल पता करी, फीचर अपने विनोद भाई ने बताए। अब गाड़ी जो है चलते समय आपको दिखाते हैं कुछ शॉट, कितनी इसकी टॉप स्पीड है, क्या पिकअप है, सारी डिटेल आपसे शेयर करते हैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। तो चलिए तो अभी अपन चेक करने वाले इस गाड़ी की टॉप स्पीड। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं 0 लिखा है। तो अभी अपन ने स्पोर्ट मोड पे टोटल कितनी जाती है गाड़ी, ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। 1 2 और ये 3। अरे भाई बहुत प्यारा पिकअप है, इतना तेज पिकअप है ना, मतलब इंसान जो आगे गाड़ी चला रहा है वो एकदम पीछे सरकता हुआ जा रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो अभी 27 है 28 है, देखते हैं टॉप पे। One hour later. तो चीन कुछ ऐसा है कि गाड़ी की टॉप स्पीड तो उन्होंने बता नहीं पाया, गाड़ी का पावर बहुत ही ज्यादा है। तो विनोद भाई गाड़ी का पावर टोटल कितना है आप खुद बताएं, क्योंकि आपने भगाई होगी। मैंने भगाई इसको 90-92 तक, बहुत इजीली गाड़ी जाती है, और मतलब बहुत तेज जाती है, वही क्विकली आती है, आप जूम करके निकल जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि 90-92 इसकी टॉप स्पीड है। तो उम्मीद करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि नोनी के चैनल पे फर्स्ट टाइम रिव्यू वीडियो शूट हुई है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलेगा नोनी एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। सो टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हम तो हैं ज़मीन, हम से